तो चलो एक काम करते हैं, कोई भी एक नेचुरल नंबर पकड़ो, 1 से शुरू होना चाहिए मतलब, तो 2 पकड़ते हैं। चलो तो उस 2 को हम और कैसे ले सकते हैं, 4 - 2 वो भी 2 ही होता है। अगर हम 3 को पकड़ते तो 6 - 3 वो भी 3 होता है, और 4 को पकड़े तो 8 - 4 वो भी 4 ही होता है। तो इस टाइप से पकड़ना है हमको, ठीक है। तो अभी अपन 2 में काम करते हैं, तो 2 को हम लिखते हैं 4 - 2। तो असल में हमने यहाँ पर करा क्या, जो हमें जो नेचुरल नंबर पकड़ा था यानी कि जो 2, तो उसको हमने 2 के ही फॉर्म में लिखा। तो अब हमारा सारा काम इसी इक्वेशन में है। तो इससे पहले मैं इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1। तो अब हमको करना क्या है कि जो इस इक्वेशन में 2 की वैल्यू है हमको इसी इक्वेशन में रखना है, वो भी इसके RHS यानी कि राइट हैंड साइड में, कुछ इस तरह से, जिसमें कि तुम देख पा रहे हो कि जो ऊपर हमने RHS में 2 था उसमें हमने अब रख दिया है 4 - 2। तो अगर अपन इसका ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा, जिसमें ज़्यादा फर्क कुछ नहीं है, बस जो ब्रैकेट के अंदर माइनस है वो प्लस में चेंज होगा और जो प्लस में होगा वो माइनस में चेंज होगा, सबको पता है। अब तुमको यहाँ दोबारा से 2 दिख रहा है। अब हम इस 2 की वैल्यू दोबारा से इक्वेशन फर्स्ट वाली रख देते हैं, तो हमारी इक्वेशन कुछ दोबारा ऐसी बनेगी। तो अब तुम यहाँ ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना कि मैंने ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ है प्लस जो कि साइन को ज़्यादा कुछ करता नहीं है चेंज, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट पहले हटा दिया है। तो अभी हमको इस इक्वेशन में दोबारा 2 दिख गया है, तो इस 2 की वैल्यू हम दोबारा इक्वेशन फर्स्ट से रख देते हैं। तो आफ्टर सॉल्विंग ब्रैकेट ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो तुम अगर यहाँ पर ध्यान से देख रहे होगे तो तुमको एक पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा होगा। तो जब हम इस प्रोसेस को इनफाइनाइट टाइम दोहराएंगे, यानी कि 2 की वैल्यू बार बार हम रखते रहेंगे इनफाइनाइट टाइम, तो ये इक्वेशन तुमको कुछ इस तरह दिखेगी, जिसमें कि हमें सॉल्व करते हुए तो ये पता है कि कहीं ना कहीं इन्फिनिटी में 2 आएगा, लेकिन हमारे लिए इन्फिनिटी जस्ट अ कॉन्सेप्ट, मतलब कि इन्फिनिटी एक जस्ट कॉन्सेप्ट है जो कि अनरीचेबल है, जहाँ तक हम कभी नहीं पहुँच सकते, जिसके कारण जो नंबर 2 है वो हमारे हमेशा हिडन रहेगा। तो चलो एक बार स्क्रीन क्लियर करके मैं इस सीरीज़ को एक बार लिखता हूँ, जिसमें कि मैं ये 2 को हटा के एक बार S लिख देता हूँ। तो अब मैं अगर इस सीरीज़ को ऊपर देखूँ तो मेरे को दिख रहा है 4 - 4 + 4 - 4 S ऑन इन्फिनिटी तक। तो इसका आंसर डेफिनेटली मेरे को 0 लग रहा है, क्योंकि 4 - 4 0 और 4 - 4 0 S ऑन 0 0 0 होगा। पर क्या असल में इसका आंसर 0 है, क्योंकि जैसे ही हम इसमें अपना देखने का पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे, मतलब नज़रिया चेंज करेंगे, और हम पहले 4 को तो वैसे ही लिखेंगे, लेकिन आने वाली 4 में से हम माइनस कॉमन कर लेंगे और उसको फिर लिखेंगे, तो हमको जो ब्रैकेट के अंदर जो सीरीज़ मिलेगी वो दोबारा से S के इक्वल होगी। तो जब हम इस सीरीज़ को सॉल्व करेंगे तो जो हमको S की वैल्यू मिलेगी वो और कोई नहीं बल्कि होगी 2। तो अभी हमको देखते ही देखते इस सीरीज़ की 2 वैल्यू मिल चुकी है, एक तो है 0 और एक तो है 2। तो चलो अब हम इस सीरीज़ को दोबारा पकड़ते हैं और इसको कुछ इस तरह अरेंज करते हैं, जिसमें कि हमको साफ साफ दिख रहा है कि 4 के बाद के जो टर्म्स हैं वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे, और जो हमारी S की वैल्यू बचेगी वो होगी सिर्फ 4। तो अब हमारे पास S की 3 वैल्यूज़ हैं। तो इस सीरीज़ का अब हम फाइनल आंसर फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे एवरेज मेथड, जिसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ रहा है 2। तो फाइनली घुमा फिरा के हमारे जो सीरीज़ की वैल्यू आई वो 2 है, जहाँ से वो शुरू हुई थी। है ना इंटरेस्टिंग।